नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है साइंस हरियाणा, खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, एनएमएमएस की तैयारी। एनएमएमएस 8वीं क्लास में एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के लिए हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है और काफ़ी बच्चे, सिरसा के कम से कम 200-300 बच्चे हर साल क्वालिफाई करते हैं। कोई भी टेस्ट की तैयारी हमें लगातार करनी होती है, एक महीने में या एक हफ्ते में नहीं होती। हमारी कोशिश रहेगी जैसे कोई चैप्टर ख़त्म होता है उसके एनएमएमएस के पिछले सालों के क्वेश्चन करके आप देखें या आपको करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी साथ साथ हो सके। तो पहला पाठ कक्षा 8वीं का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों 6, 7, 8 तीनों का आएगा, तो तीनों का चलता रहेगा हमारा एनएमएमएस की तैयारी। साइंस की, मैथ की भी करवाएंगे। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ में जो स्ट्रेटजी है, जो पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 2 टॉपिक से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है खाद और उर्वरक में अंतर के ऊपर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दे रहे हैं, और दूसरा रबी और खरीफ की फसल में थोड़ा सा कंफ्यूज करना भी, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। तो आइए क्वेश्चन करते जाते हैं और साथ साथ तैयारी भी होती जाएगी। 7-8 प्रश्न करवा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन एनएमएमएस 2018 का है, स्क्रीन पर देखें अपनी। रासायनिक खाद से संबंधित जो तथ्य सही नहीं है उसे चुनें। एनएमएमएस 2018 का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, रासायनिक खाद मनुष्य द्वारा निर्मित अजैविक लवण है। वो कंफ्यूज इसी में करता है, सही है, सही नहीं है। तो रासायनिक खाद फैक्ट्रियों में बनती है, तो पहला ऑप्शन सही है, हमें गलत ऑप्शन चुनना है। रासायनिक खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करती, सही बात है। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद मिट्टी को ह्यूमस यानी नमी, गर्माहट प्रदान करती है, परंतु रासायनिक खाद ऐसा नहीं करती, वो सिर्फ पोषक तत्व प्रदान करती है। बच्चों, अपनी एक्टिविटी भी है यूट्यूब चैनल पर, तीनों खाद उर्वरक और बिना खाद उर्वरक के पौधे उगाने वाली, वो भी करवाई है मैंने, वो जरूर देखें, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। रासायनिक खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करती, सही बात है। रासायनिक खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस को भरपूर स्रोत है, परंतु पोटाशियम के लिए हमें जैविक खाद पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं। पोटाशियम NPK एक बड़ी मशहूर शॉर्ट फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के लिए। तो पोटाशियम के लिए हमें जैविक खाद पर नहीं, रासायनिक खाद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये टेस्ट आपको मेरी वेबसाइट sciencehariana.com पर, अगर आप सर्च ऑप्शन में जाके NMMS लिखोगे तो सारे पेपर्स टॉपिक वाइज आ जाएंगे, तो वहाँ से पहले ये देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, समझ लेते हैं, वैसे सी ऑप्शन ठीक है। जैविक खेती शब्द रासायनिक खाद से संबंधित नहीं है, सही बात है। जैविक खेती का लेना देना गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद से है, रासायनिक खाद से लेना देना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर था आपकी, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। एक पूर्ण उर्वरक है। पूर्ण उर्वरक का मतलब है बच्चों कि जिसमें NPK, अभी अभी मैंने बताया था, तीनों आवश्यक पोषक तत्व, इनको हम कहते हैं बच्चों वृहत पोषक तत्व। ये वैसे कक्षा 9 में आता है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है, उनको वृहत पोषक तत्व कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ऑप्शन सी पूर्ण उर्वरक में आता है। लोहा, मैंगनीज, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कॉपर, इनकी पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो माइक्रो और मैक्रो वृहत पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन आ जाएगा सी। ये NMMS 2015 का क्वेश्चन। अवांछित पौधे हटाना। बुआई तो बच्चों बीज लगाना होता है, ये तो नहीं, अवांछित पौधे हटाना। सिंचाई, पानी लगाना पौधों को। कटाई यानी कि फसल पक गई है उसको काटना। तो
तो खरपतवार नियंत्रण, इसको बच्चों आम भाषा में निराई या गुड़ाई भी कह देते हैं, निराई करना। अगर ये ऑप्शन निराई होता तो ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता था, याद रखने वाली बात होती। इन्होंने खुद ही कह दिया कि खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार अवांछित पौधे, क्योंकि ये हमारे जो उगाई हुई फसल के पोषक तत्वों का उपयोग करके फसल को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए इनको हटाना जरूरी होता है। इसलिए इसको खरपतवार नियंत्रण कहते हैं, अवांछित पौधे अपने आप जो उगाते हैं खेतों में। अगला प्रश्न है सही मिलान करें। तो सही मिलान करें में बच्चों सीख लें, मैंने कहा दूसरे ऑप्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे, ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जो है रबी या खरीफ की फसल से आएंगे। अगले तीनों प्रश्न रबी खरीफ की फसल की कंफ्यूज करके दे रखे हैं। तो सही ऑप्शन देखो चना, चावल खरीफ की फसल है, चना रबी की फसल है सर्दी की शुरुआत में। मैं तुम्हें बता दूं रबी की फसल सर्दी की शुरुआत अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जो फसल उसे हम रबी की फसल कहते हैं। और जो बारिश की शुरुआत मई जून जुलाई में जो फसलें बोई जाती हैं उनको खरीफ की फसल कहते हैं। तो चावल खरीफ की फसल है, चावल, मक्का, कपास, ये सारे क्या हैं, नरमा, ये हैं हमारे खरीफ की फसल। तो चना रबी की फसल है। उर्वरक यूरिया है, रासायनिक खाद। और भंडारण के लिए साइलो, बच्चों अपना डायग्राम बना हुआ है अपनी बुक में साइलो का, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। प्रश्न भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, वैसे प्रश्न उत्तर में नहीं है। भंडारण, बहुत बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, और साइलो जो है मुख्यतः बीजों को भंडारण करने के लिए, क्योंकि अगले साल किसानों को बीज देने होते हैं, सरकारी बीज देती है सरकार। तो साइलो बहुत बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं जो फसल या बीजों को कवक से, नमी से, फंगस से, कीटों से बचाते हैं। इनकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा वीडियो बनने के बाद। साइलो कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं। तो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न बीच में रह गया, निम्नलिखित किस विधि द्वारा पानी का संरक्षण होता है। तो बच्चों एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ड्रिप सिस्टम का मॉडल बनाना भी सिखाएंगे आप। 2 वीडियो अभी आने वाले हैं, खाद उर्वरक वाला क्रियाकलाप, और इसको अलग वीडियो, पहले तो इकट्ठा बनाने का मन था, एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ड्रिप सिस्टम का मॉडल बनाना सिखाएंगे। ड्रिप सिस्टम यानी कि पाइप के द्वारा एक एक बूंद पानी सीधा पौधे की जड़ों में जाना। तो 4 ऑप्शन है, विधि द्वारा पानी का संरक्षण। चौथा क्वेश्चन है, पानी का संरक्षण किस विधि द्वारा होता है। चेन पंप, नहीं जी, चेन पंप तो सीधा कुएं से, हमारे फोटो बनी हुई किताब में कुएं से सीधा खेतों में पानी चेन पंप के माध्यम से जाता है। चेन पंप वो घूमती रहती है पट्टी सी और पानी बाहर आता रहता है। रहट में पुराने ज़माने में हुआ करते थे, बल्द या बैल घूमते रहते थे जब चलते हैं रहट खेतों में। तो ये गाने में भी एक जगह आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ड्रिप संयंत्र और छिड़काव संयंत्र। ड्रिप सिस्टम में मैं कोशिश करूंगा जब वीडियो एडिट करूंगा तो इन चारों की फ़ोटो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ड्रिप संयंत्र में जो है सीधा पौधे की जड़ों में एक पाइप द्वारा पानी पहुंचता है। तो ये सबसे ज़्यादा पानी बचत करने का तरीका है, सिंचाई का तरीका है, पौधों को, फसल को पानी लगाने की। एक छिड़काव तंत्र है जिसमें स्प्रिंकल भी कहते हैं, वो फुवारा सा चलता रहता है और उसमें भी पानी की बचत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बचत जो होती है ड्रिप संयंत्र में होती है। तो ये प्रश्न नंबर 4 था। छठा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा फसलों का समूह रबी का फसल नहीं है। अब इसमें ज़्यादातर ऑप्शन में उसने ना रबी और खरीफ की फसल मिक्स करके दे रखा है हर एक प्रश्न में। जैसे पहले ऑप्शन में धान, गेहूँ, मूंगफली, सरसों, और अगले ऑप्शन में देखें चना, कपास, गेहूँ, सोयाबीन, धान, मक्का, सोयाबीन। तो मैंने बताया था रबी की फसल किसे कहते हैं। रबी की फसल जो शरद ऋतु में शुरुआत में, सर्दी की शुरुआत में बोते हैं उसको कहते हैं हम रबी की फसल। तो सर्दी की शुरुआत में गेहूं, चना, मटर, सरसों यही दिख रहे हैं मेरे को। रबी की फसल नहीं है, उल्टा पूछ रहे, रबी की फसल नहीं है तो यहाँ पे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास। तो ये धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जो है ये रबी की फसल नहीं है, ये तो खरीफ की फसल है।
खरीफ की फसल कौन सी है, यहाँ पे रबी की फसल नहीं है। वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है मोस्टली क्वेश्चन में। जो NMMS का पेपर है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होती है, पेपर मुश्किल नहीं होता, वही उन्हीं पाठों में से आना होता है। थोड़ा बहुत कुछ प्रश्न 9वीं और 10वीं की किताबों से भी आते हैं, जितनी कुछ ज़रूरत 9वीं 10वीं की किताबों की होगी वो आप पिछले सालों के पेपर कर लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसमें से खरीफ की फसल है वो चुन ली, रबी की फसल नहीं है। तो जो है धान मक्का सोयाबीन कपास जो है ये हमारी रबी की फसल है, तो ये खरीफ की फसल नहीं हुई। मक्का सोयाबीन कपास ये चारों कब बोए जाते हैं, जब बारिश की शुरुआत होती है तब बोए जाते हैं। गेहूं चना मटर सरसों ये चारों हमारे रबी की फसल हैं। तो उसने पूछ रखा है रबी की फसल नहीं है, तो ये रबी की फसल नहीं। बाकी दो ऑप्शन में मिक्स करके दे रखा है। प्रश्न 7 आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार गेहूं सरसों या बी व सी दोनों। खरीफ की फसल नहीं है तो ज्वार गेहूं सरसों और बी व सी दोनों। तो बी और सी दोनों ये रबी की फसल है। नहीं है तो फिर ज्वार ही बचता है। रबी की फसल कौन सी? गेहूं, जो सर्दी की शुरुआत में बोए जाते हैं। गेहूं और सरसों दोनों सर्दी की शुरुआत में बोए जाते हैं। प्रश्न था खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ज्वार। और डी ऑप्शन था बी व सी दोनों, तो सही जवाब आएगा बी व सी दोनों। हल्का सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर होगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तुक्का कभी चलता नहीं। किसी भी टेस्ट में, अच्छा स्कॉलरशिप का टेस्ट है, कोशिश करेंगे मैथ और एसएस की भी तैयारी के लिए टीचर अरेंज करें। धन्यवाद बच्चों। साइंस हरियाणा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ख़ास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट, NMMS NTSC नीट की तैयारी के लिए, आपके लिए। थैंक यू बच्चों।